अब एक और मसला आ गया हमारे लिए, जितना हम बजट कम कर रहे हैं कि हमारे पैसे ज़्यादा ना लगें इसके ऊपर पे, ये ट्यूब मेरी पंचर हो गई है। उसके अलावा मैंने जूते भी सिलवाने मोची से, तो ढूंढता हूँ आगे कहीं पंचर वाला पे नाश्ता कर ले यहाँ पर। दोस्तों इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं यू टांग बस में सफर कर रहा हूँ। और ये सफर हमने शुरू किया था मुल्तान से तकरीबन रात के 11:30 बजे। अब हम तकरीबन अगले 2 या 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे रशकई के मकाम पर, जो कि मर्दान से ये कोई 5 से 8 किलोमीटर पहले है। दोस्तों सुबह के 5:30 बज चुके हैं और आपको सामने कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है और दिन निकलता आ रहा है और हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल की तरफ। और सामने कुछ बिल्डिंग्स भी आपको दिखाई दे रही होंगी। ये हम मोटरवे पे सफर कर रहे हैं दोस्तों। और ये सामने मेरे एक टूल प्लाजा आ चुका है और इसका नाम है ब्रह्मा जंग बहादुर टूल प्लाजा। दोस्तों यूटांग बस का ये सफर हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त रहा है, क्योंकि मुल्तान से लेकर रशकई के मकाम तक तकरीबन 600 किलोमीटर हमारा जो सफर है वो रात में ही कट चुका है, और वो भी सोते सोते। और इस बस में मैं, मेरी बाइक और मेरा सामान आराम से सफर कर रहे हैं रशकई के मकाम तक। दोस्तों बस के सफर से हमें थकान बिल्कुल नहीं हुई। हमारी बाइक और हम इजीली यहाँ तक आ गए हैं 600 किलोमीटर तय करके, और हमारा दिन भी बच गया दोस्तों। और यहाँ तक हमारा खर्चा 5700 रुपए हो चुका है। सुबह के ठीक 7:15 बजे हम पहुंच चुके हैं रशकई के मकाम पे। यहाँ पर हम अपनी बाइक्स को उतार रहे हैं बस से और अपना सामान भी उतारेंगे, और एक एक करके हम सबकी बाइक्स उतारेंगे। टूल प्लाजा है सामने, और इस साइड पे जो ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है दोस्तों मर्दान की तरफ। तो सबसे पहले हमने अपनी बाइक्स यहाँ से उतारनी है बस से, और बड़े प्यार से मोहब्बत से उतारनी है, और उसके बाद हम रवाना हो जाएंगे आगे। हमने पेट्रोल डलवाना है अपनी बाइक्स में, क्योंकि बाइक्स में बिल्कुल पेट्रोल नहीं था। वहाँ हमने पेट्रोल निकाल लिया था मुल्तान में ही। बाइक के ऊपर ये विंड स्क्रीन और ये हैंड गार्ड और ये शीशे जो लगे हुए हैं, साइड मिरर जिसे कहते हैं, वो मैंने उतार लिए थे मुल्तान में ही। और यहाँ रशकई के मकाम पे जैसे ही हमने अपनी बाइक उतारी है तो ये सामान दोबारा इसके ऊपर लगा दिया दोस्तों, क्योंकि अगर हम बगैर उतारे इसे बस में लोड करेंगे बाइक को तो ये चीजें टूट जाती हैं, इसलिए इन्हें उतारना पड़ता है। और मैंने इस पे बैग भी अपना सेट कर लिया है, अपना सामान सारा इसके ऊपर बांध लिया दोस्तों, क्योंकि बस में जहाँ पर बाइक खड़ाई जाती है तो उसकी लेंथ इतनी नहीं होती, इसलिए ये सामान उतारना ही पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम मर्दान से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पहुँचे हुए हैं। तो गाड़ी मैंने बिल्कुल सेट कर ली अपना सामान जो बस से मैंने उतारा है वो मैंने इस पर लोड कर लिया, फिटिंग कर ली है सारी। विंड स्क्रीन दोबारा लगा ली है मैंने, और लाइटें नीचे गिर गई थी वो भी मैंने सेट कर ली है सारी। तो तकरीबन 7:15 हैं सुबह के, और अब हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने, क्योंकि बस में लोड करने से पहले आपको पेट्रोल निकालना पड़ता है अपनी मोटरसाइकिल का, और निकाल के उनके हवाले करना पड़ता है। अब थोड़ा सा पेट्रोल होगा तो उस पेट्रोल के ज़रिए मैं साथ ही एक पंप पे जाऊँगा, और मर्दान मुझसे 10 किलोमीटर पहले है। जैसे कि आपको पता है हमारे इस टूर का, सवार टूर का, गब्राल वैली टूर का जो चैलेंज है वो ये है, कम से कम पैसों में हमने काम करना है। तो कम से कम पैसों में हमें ये टूर करना है। 10 दिन का टूर है हमारा सवाद का, और अब नाश्ते का भी टाइम हो चुका है, तो हम पेट्रोल डलवाने के बाद नाश्ता करते हैं और आपसे मिलते हैं। यहाँ से भी पेट्रोल डलवाया है और तकरीबन 3300 रुपये का पेट्रोल आया है इसमें मोटरसाइकिल में, क्योंकि ये खाली थी बिल्कुल। वहाँ से हमने मुल्तान बस अड्डे से इसे खाली कर दिया था पेट्रोल को, क्योंकि पेट्रोल खाली करके बाइक ऊपर लोड करते हैं, बगैर पेट्रोल के लोड करना होता है, पेट्रोल के साथ ये लोड ही नहीं करते बाइक को, ठीक है ना। तो अब ये पंप पर आए हुए हैं, यहाँ से पेट्रोल सब दोस्तों ने अपने अपनी बाइक्स में भरवा लिया है। तो अब निकलते हैं। असल में एक और मसला भी आ गया, हम जितना बजट कम करें अपना, मेरे जूते खुल गए यहाँ से, और ये भी बनवाने मर्दान से, और नाश्ता भी करना है दोस्तों। अब हम यहाँ पर रुके हैं तकरीबन 30-40 किलोमीटर सफ़र करने के बाद। एक होटल है साकोट का, कोयटा जमजम कैफ़े। तो यहाँ पर अब नाश्ता करेंगे। अब ये मेरी बाइक यहाँ पर मौजूद है। अब एक और मसला आ गया हमारे लिए, जितना हम बजट कम कर रहे हैं कि हमारे पैसे ज़्यादा ना लगें इसके ऊपर पे, ये ट्यूब मेरी पंचर हो गई है। हवा कम थी, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं कि हवा थोड़ी भर लूँ, उस वजह से ये मुझसे गलती हुई है। तो ये पंचर होगी, ये पंचर लगवाना है, जूते बनवाने हैं, और गर्मी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो अब देखते हैं, अब पंचर की जगह ढूंढते हैं, यहाँ पंचर वाला मिल गया मुझे कहीं पर। और उसके अलावा मैंने जूते भी सिलवाने हैं मोची से, तो ढूंढता हूँ आगे कहीं पंचर वाला पे नाश्ता कर ले। यहाँ पर चने का आर्डर दे दिया और साथ दाल माश का आर्डर भी है, और रोटियाँ मंगा ली हैं।
और 7 दोस्त हैं हम, 7 जो जा रहे हैं उमराट, जबराल और अतरोड़ वैली। तो बाकी आपको सीन दिखाते हैं नाश्ते का। और अभी रोटियाँ लेने गया, यहाँ पर रोटियाँ नहीं पराठे थे इसलिए मैंने रोटियाँ मंगवाई हैं स्पेशल। तो अभी चने आ जाएंगे और दाल माश आ जाएगी। नाश्ता करते हैं। तकरीबन 9:30 हो चुके हैं दिन के और हमने आज कोशिश करें जितना जल्दी हो सके कि मरगरा पहुँच के उसके बाद हल पहुँच के वहाँ पर स्टे करना है। ये पराठे बनाए जा रहे हैं इस होटल में और यहाँ ये बहुत बड़ा तवा आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पराठा कितने का यार? और इस पर 2 पराठे लगे हुए हैं और ये तीसरा पराठा अब लगाया हुआ है। घी से भरा हुआ ये पराठा है। सुबह सुबह का नाश्ता ऐसा ही बनाया जाता है यहाँ पर और ये काफ़ी मेहनत तलब काम है। और ये होटल है जहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं। कोयटा जमजम के नाम से ये होटल है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े आपको बर्तन दिखाई दे रहे होंगे। इसमें चाय बनाई जा रही है और यहाँ 2 किस्म की चाय अवेलेबल है, एक नॉर्मल चाय और एक VIP चाय। अब पता नहीं VIP चाय में क्या मिलाया जाता है, मुझे ये पता नहीं है। तो हम तो नॉर्मल चाय ही पियेंगे। और ये पराठे को एक अजीब से लकड़ी के टूल के साथ दबाया जा रहा है ताकि मेरे ख्याल से उसके अंदर घी अच्छी तरह से रच जाए दोस्तों। तो ये पेड़े बनाए गए हैं। पेड़े बनाने की तरतीब भी एक मुख्तलिफ किस्म की होती है। इसमें कैसे गोल गोल आपको पेड़े दिखाई दे रहे होंगे और ये उसको दोबारा से प्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। काफी मेहनत का काम है ये पराठे बनाना। लच्छेदार पराठे कहा जाता है इसे। और यहाँ पर ये लड़का एक पराठा लेके इंतजार कर रहा है कि जैसे ही 2-3 पराठे और आते हैं तो वो कस्टमर के पास ये पराठे लेकर जाता है। ये 2 पराठे यहाँ पर अभी बन रहे हैं और मेरे ख्याल से ये आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं और वहां से ये और पराठे साथ साथ ये बंदा तैयार कर रहा है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन सा घी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये एक और पराठा इसने लगा दिया है। यहाँ पर अब 2 पराठे नए हो चुके हैं और ये होटल में आपको दिखा दूँ, इसका ये बोर्ड है कोयटा जमजम। तो मुझे पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल रोटी का ऑर्डर दिया है, डबल रोटी का, ताकि पापड़ वाली रोटी ना हो। ये अब हम नाश्ता कर रहे हैं। छोले की प्लेट आपको देखने को मिल रही होगी और एक दाल की प्लेट है। और ये दूसरी साइड पर हमारे 2 दोस्त बैठे हैं। ये छोले की प्लेट है, ये छोले से नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ चाय पियेंगे और फिर अपना सफ़र स्टार्ट कर देंगे। अभी हमने सखा कोट के मकाम से नाश्ता किया है और अब हम दरगाही के मकाम को क्रॉस करके चकतरा की तरफ जा रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। यहाँ पर तकरीबन मुझे टेम्परेचर 35 से 36 सेंटीग्रेड यहाँ महसूस हो रहा है। हालांकि आपके सामने इतने बड़े बड़े देव का मत कद्दावर पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको, और जो कि ग्रीन है और काफ़ी इस पे आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी। यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस सफ़र में आपको ज़्यादातर यहाँ पर गन्ने के जूस वाले भी दिखाई देंगे और काफ़ी रेहड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। गन्ने के जूस वाली ये सामने भी दिखाई दे रही हैं आपको, गन्ने के जूस की रेहड़ियाँ हैं। और ट्रैफिक 2 तरफ़ा चल रही है एक ही रोड पे ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है। रिस्की रोड है और पहाड़ी सफ़र है और मोड़ बहुत ज़्यादा है इस पर। ये पहाड़ हमने चढ़ना है और फिर इसी पहाड़ से हमने उतर के आगे जाना है। ये दरगाही के मकाम से हम गुज़र रहे हैं और चकदरा की तरफ जा रहे हैं। टोटल ये एरिया मालाकंड है दोस्तों। अभी हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा पड़ा है और हम आराम से सुकून से बड़े रिलैक्स अंदाज में हम गाड़ियाँ अपनी चला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये रिस्की सफ़र है, पहाड़ी सफ़र है और इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा मोड़ भी देखने को मिल रहे हैं और ट्रैफिक भी नई है हमारे लिए, क्योंकि इस इलाके की ट्रैफिक का हमें कोई आइडिया नहीं है किस किस्म की वो ड्राइविंग करते हैं। और हमने इसलिए एहतियात करनी है, अपने आप को भी सेफ़ साइड पे रखना है और दूसरे लोगों को जो यहाँ पर रोड पे सफ़र कर रहे हैं उनको भी हमने सेफ़ साइड पे रखना है दोस्तों। और हम पानी अपने साथ लेके लाजमी चलते हैं और बाकी हमारे पास सेफ्टी की चीज़ें भी तमाम होती हैं पड़ी, तो हम ख्याल करते हैं अपना भी और सामने वाले लोगों का भी, ताकि दोनों सेफ़ साइड पर रह सकें दोस्तों। क्योंकि सफ़र वैसे ही रिस्की होता है। आप सफ़र में होते हैं और कोई पता नहीं कहाँ से कौन सी गाड़ी निकल आए और कहाँ से कोई पत्थर ऊपर पहाड़ से नीचे आ जाए या मौसम ख़राब हो जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ना, तो रिस्की होता है। इसलिए आपको डबल चेक करना पड़ता है हर चीज़ को ना, एहतियात से गाड़ी भी चलानी है आपने और अपनी आँखों को हमेशा ना इधर उधर करते रहना है, देखते रहना है, अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखना है, आपने सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना और आपने बेख्याली में गाड़ी नहीं चलानी। ये देख रहे हैं आप जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको आबादी दिखाई दे रही है और ये हाईवेज़ हैं यहाँ पे चल रही हैं। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, लोग बहुत सारे यहाँ पर जा रहे हैं,
सफ़र कर रहे हैं। और कुछ लोग तो मुझे सामान के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं, टूरिज़म से जो ताल्लुक़ रखते हैं, टूरिस्ट हैं, हजरात हैं। जैसे कि ये बाइक जा रही है, टूरिस्ट जा रहे हैं, ये भी किसी सियाहती मकाम पर जा रहे हैं इंजॉय करने दोस्तों। क्योंकि बहुत अब गर्मी चल रही है, हर कोई कोशिश कर रहा है गर्मियों के दिनों में वो सैर को निकलें किसी खूबसूरत सरसब्ज़ और ठंडे इलाके की तरफ। तो इसलिए हमने एहतियात करनी चाहिए जब भी हम टूर पर जाएं दोस्तों। तो ये सामने लड़के भी डांस कर रहे हैं और डांस करते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं रोड के ऊपर ही। तो 12 किलोमीटर रह गया है चकदरा हमसे दोस्तों। और हमने कोशिश करनी है कि दिन दिन में ये सफ़र करना है, रात को हम स्टे करेंगे। रात को रिस्क बढ़ जाता है पहाड़ी इलाके में सफ़र करने का, या किसी भी इलाके में आप सफ़र करें रात को तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है हमारा सफ़र का। क्योंकि एक तो अंधेरा हो जाता है और रोड पे सही दिखाई नहीं देता, और ट्रैफिक हर कोई तेज़ी में होता है। जो भी ट्रैफिक गुजरी होती है रोड पर वो काफ़ी तेज़ी में जल्दी में होती है। ये देखें, ये अब टूरिस्ट जा रहे हैं सामने और ये केतली लटका के जा रहे हैं चाय की, और सामान काफ़ी ज़्यादा लेके जा रहे हैं, फुल पैक होके जा रहे हैं। ये भी किसी खूबसूरत मकाम की तरफ सफ़र कर रहे हैं दोस्तों। ट्रैफिक आपके सामने है, अच्छी खासी रोड पे ट्रैफिक है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं मुसलसल, और बहुत ज़बरदस्त ये इलाका मुझे मालूम हो रहा है। खूबसूरत नज़ारे हैं, सरसब्ज़ इलाका है, दरख्त काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और लेकिन एक और मसला ये है कि गर्मी फिर भी महसूस हो रही है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ पे काफ़ी हाइट पर भी हैं और सरसब्ज़ इलाका भी है, पहाड़ भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 35, 36, 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आराम से चल रहा है, वो भी सुबह सवेरे। बिल्कुल ये 10, सवा 10, साढ़े 10 का टाइम है, और इस वक्त आपको अगर गर्मी फील हो रही है तो आप सोचें 12-1 बजे क्या होगा। उस वक्त क्या गज़ब की गर्मी पड़ने वाली है वो मैं सोच सकता हूँ। हमारे इलाके में तो गज़ब की गर्मी पड़ती है, डेरा गाज़ी ख़ान जो ये इलाका है पंजाब का, वहाँ तो गज़ब की गर्मी पड़ती है गर्मियों में। तो वहाँ से हम निकल के इस तरफ इसीलिए आए हैं, यहाँ पे हमें ठंडे इलाके मिलें, सुकून मिले और सरसब्ज़ इलाके मिलें, क्योंकि वहाँ भी सब्ज़ा बहुत कम है, इस वजह से वहाँ गर्मी पड़ती है। लेकिन यहाँ सब्ज़ा होने के बावजूद भी यहाँ गर्मी मिल रही है, ये बात हमें बिल्कुल अभी समझ भी नहीं आ रही और मुझे हज़म भी नहीं हो रही। अभी भी तकरीबन 180 से 200 किलोमीटर रह गया हमारा थल तक, क्योंकि अब चकदरा से हम जाएंगे तिमरगरा से बाबे कुमराट, वहाँ से शरिंगल से थल जाना है हमने। तकरीबन ये पहाड़ी सफ़र है 180 से 200 किलोमीटर। लेकिन देखा जाए तो ये अगर रोड सीधे होते तो ये 4 घंटे की मार था, लेकिन ये पहाड़ी सफ़र है इसलिए इसको आप 3 से ज़रब दे दें, तकरीबन हमारा ये लग जाएगा 10 से 12 घंटे मेरे ख़्याल से लाजमी लग जाएंगे इधर सफ़र करते करते। क्योंकि यहाँ पर रोड ज़िगज़ैग है, स्पीड इतनी लगती नहीं है, 30 से 40 की स्पीड से आप ऊपर जा ही नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से 30-40 पे आप जाएंगे। या कभी ऐसी जगहें भी आ जाती हैं जहाँ पर आप 20 की स्पीड पर होते हैं, कभी 10 की स्पीड पे होते हैं। ऐसी जगह आ जाती हैं रोड टूटे हुए होते हैं या कोई मसाइल आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जो सीधे रोड होते हैं जैसे जीटी रोड होता है या मोटरवेज़ वगैरह होते हैं, यहाँ पर तो टाइम बहुत जल्दी से कट जाता है, सफ़र बहुत जल्दी कट जाता है। लेकिन ये पहाड़ी इलाका बिल्कुल ख़त्म नहीं होता जल्दी।